जय नंदलाला, जय गोपाला। बहुत स्वागत है आपका हमारी इस विशेष पेशकश में, जिसमें बस अब कुछ ही घंटे बाकी हैं और वो शुभ घड़ी आने वाली है जिसका इंतजार हर कोई कर रहा है, कान्हा के भक्त कर रहे हैं। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं नवजोत रंधावा। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं शिवम। और अब से कुछ घंटों का इंतजार, उसके बाद भगवान कान्हा का आगमन होगा और उसके बाद जश्न शुरू हो जाएगा। तस्वीरें आप देखिए, पहले द्वारकाधीश मंदिर की तस्वीर, नोएडा के इस्कॉन मंदिर की तस्वीर, वृंदावन से ये लाइव तस्वीरें आपको हम दिखा पा रहे हैं। ये तीनों प्रमुख मंदिरों की लाइव तस्वीरें आपके सामने, नोएडा, वृंदावन और द्वारिका से भगवान द्वारकाधीश भी आप देखिए दर्शन आप कर सकते हैं। जीएनटी पर अलग अलग जगहों के भगवान राधे कृष्ण का अनोखा और दिव्य श्रृंगार आज किया गया है, आप भी दर्शन कीजिए। बिल्कुल, और भक्तों की भीड़ देखिए। और शुभम, आप कह रहे थे कि फिर उसके बाद जश्न की तैयारी देखिए। जैसे ही पता चलता है लोगों को कि कान्हा के उत्सव करीब आने वाला है, तैयारियां बहुत पहले से शुरू हो जाती हैं। और बहुत से ऐसे मंदिर हैं, खासतौर पर अगर हम तमाम इस्कॉन टेम्पल्स की बात करें, वहां तो लगातार 3 दिन का उत्सव मनाया जा रहा है। चाहे वो इस्कॉन द्वारका की बात हम कर लें या फिर हम वृंदावन की क्यों ना बात करें, वहां 3 दिन का भव्य उत्सव मनाया जा रहा है। लेकिन आज की रौनक बहुत ही अलग है। आज की तस्वीरें बेहद खूबसूरत हैं। दूर दूर से बड़ी संख्या में अपने आराध्य के दर्शन करने के लिए भक्त यहाँ पर पहुंच रहे हैं। चाहे वो द्वारकाधीश मंदिर हो या फिर इस्कॉन टेम्पल हो या वृंदावन हो, हर जगह से बहुत ही भव्य दिव्य तस्वीरें आ रही हैं। तो चलिए सबसे पहले आपको लिए चलते हैं श्री कृष्ण जन्मभूमि, जहां से गुंजन मेरी सहयोगी हमारे साथ मौजूद है। और गुंजन, वहां का रंग अपने आप में बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही निराला है। इस वक्त दिखाइए क्या वहां पर चल रहा है, किस तरीके से, और बहुत अच्छी लग रही है यहाँ पे, और पीछे बहुत खूबसूरत लग रहा है पूरा मंदिर भी। क्या कुछ इस वक्त चल रहा है, कितनी संख्या में पहुंच चुके हैं भक्त यहाँ पर? धन्यवाद नवजोत। देखिए, रंग तो यहाँ के अद्भुत हैं, वो रंग मैं लगातार आपको दिखा रही हूँ। और सबसे पहले मैं आपको उस जन सैलाब की तस्वीरें दिखा देना चाहती हूँ। ठीक आप मेरे पीछे देखेंगे जन्म स्थान गेट नंबर 1, जहाँ से इस बार एग्जिट किया जा रहा है। यहाँ से इस बार एंट्री नहीं दी गई है, लेकिन जहाँ तक आप नजर घुमाएंगी आपको लोगों का सैलाब नजर आएगा, लोगों की आस्था नजर आएगी, बड़ी संख्या में आने वाले श्रद्धालु नजर आएंगे। मंदिर के अंदर भी भीड़ है, मंदिर के बाहर भी भीड़ है। पूरी मथुरा में इस वक्त आस्था का जन सैलाब उमड़ा हुआ है। बात हम मंदिर प्रांगण की कर लेते हैं। देखिए, जगमग रोशनी से इस वक्त पूरा मंदिर प्रांगण नहाया हुआ है, क्योंकि श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाने के लिए हम सब तैयार हैं। उस पल की प्रतीक्षा कर रहे हैं जब श्री कृष्ण का जन्म होगा। पूरे मंदिर प्रांगण को अद्भुत तरीके से सजाया गया है, पूरी मथुरा को सजाया गया है, चाक चौराहों को सजाया गया है। और आप देखिए आस्था का ये सैलाब जो इस वक्त उमड़ रहा है। जैसे जैसे रात के 12 बजने का समय करीब आएगा, वैसे वैसे ये भीड़ और भी ज्यादा बढ़ती जाएगी। कृष्ण हम सबके आराध्य हैं और उन्हीं के जन्मोत्सव के लिए तमाम तैयारियां बहुत पहले से की जाती हैं। उनके जीवन की तमाम कथाएं हमें जीने का मकसद देती हैं, हमें संदेश देती हैं। माखन चोरी हमें मासूमियत सिखाती है, रासलीला प्रेम और समानता सिखाती है, गीता का उपदेश हमें कर्मयोग सिखाता है, जीवन का सही अर्थ समझाता है, और कंस का वध हमें अन्याय से लड़ने के खिलाफ लड़ने का साहस देता है। अगर कृष्ण के जीवन को आप हर तरफ से देखें तो आपको जिंदगी जीने का एक तरीका मिलता है। और वो कृष्ण जो इनके आराध्य थे, आज से 5000 पहले उन्होंने जन्म लिया था, उसी पल के साक्षी बनने के लिए ये देश भर से लोग यहाँ पर पहुँचते हैं और आज अपने आप को धन्य महसूस करते हैं कि वो उस जगह पर मौजूद है जहाँ पर 5000 साल पहले खुद बाल कृष्ण ने जन्म लिया था। गुंजन, एक बात बताइए, क्योंकि आप तो खुद मथुरा से हैं, कितना बदलाव आपने देखा है उत्सव को मनाने में? क्या मतलब आप तो बचपन से यहीं पर रही हैं, तब से लेकर अब तक क्या कुछ चेंज आप देख रही हैं? भव्यता बहुत ज्यादा बदली है नवजोत। जैसे जैसे वक्त बदलता गया, वक्त बढ़ता गया, वैसे वैसे भव्यता भी बढ़ती गई। भाव तो देखिए वैसा ही था। जब मैं छोटी थी तब भी हम उसी भाव से भगवान को मनाते थे, लेकिन तब संसाधन थोड़े से कम थे, लेकिन भाव श्रद्धा प्रेम वैसा ही था। तब शायद इतने तरीके के भोग हम नहीं लगाते थे, तब शायद हम नई नई पोशाक अपने ठाकुर जी को नहीं पहनाते थे। लेकिन अब मेरे खुद के घर में बहुत प्यारा सा मंदिर है, वहाँ पर सुबह से मतलब अलग अलग तरीके के भोग लगते हैं, अलग अलग पोशाकें पहनाई जाती है, और यही मैं यहाँ के हर मंदिर में भी देख पाती हूँ। लोगों की भीड़ बहुत ज्यादा बड़ी है। पहले इतनी
इतनी ज्यादा रौनक यहाँ देखने को नहीं मिलती थी। जन्माष्टमी के दिन लोग आते थे और ये सोचते थे कि हम अपने घर पर ही भगवान का जन्मोत्सव मनाएंगे, लेकिन अब जब भव्यता यहाँ की बड़ी है तो लोगों की संख्या भी बड़ी है, क्योंकि इस भव्यता को देखने के लिए लोग देश भर से यहाँ पर पहुंचते हैं। और सिर्फ देश भर से ही क्यों, विदेशों से लोग यहाँ पर आते हैं। आप इस्कॉन की तरफ जाएंगे तो वहाँ पर आपको एक अलग ही नजारा देखने को मिलेगा। आप वृंदावन बांके बिहारी जाएंगे तो वहाँ आपको सिर्फ आस्था, भक्ति, श्रद्धा, प्रेम नजर आएगा गीत के माध्यम से। वहाँ अलग तरीके का संगीत नजारा अलग अलग है, लेकिन भाव सिर्फ एक ही है, आस्था का भाव, भक्ति का भाव, प्रेम का भाव भगवान कृष्ण के प्रति। लेकिन अब चलते हैं द्वारका के इस्कॉन मंदिर। सहयोगी मनीषा लड्डा वहां लगातार बनी हुई है। मनीषा, इसके पहले बहुत सुंदर, बहुत आकर्षक ढोल पर नृत्य हमने देखा और उसकी आवाज भी हमने सुनी, और कैसे आगमन होगा भगवान कान्हा का, इसको लेकर तैयारियां भी देखी। कैसी रौनक अब और ज्यादा बढ़ गई, चूंकि इंतजार की घड़ी करीब आ रही है। बिल्कुल शुभम, आपने सही कहा, इंतजार की जो घड़ी है वो बेहद ही नजदीक आ रही है और 1 घंटे के बाद अभी अभिषेक होगा। लेकिन उससे पहले यहाँ पर आपको झांकियां जो है वो देखने को मिलेगी। आपको नन्हे नन्हे बच्चे यहाँ मिलेंगे जो आपको श्री कृष्ण और राधा के रूप में आपको रंगे नजर आएंगे पूरी तरीके से। लेकिन तस्वीरें दिखाऊंगी किस तरीके से आपको बच्चे यहाँ पर राधा रानी आपको कोई दिखेगी। हालांकि इनकी जो पूरी ड्रेसअप है आपको वो राधा वाली नहीं दिखेगी, लेकिन आप देख सकते हैं कि किस तरीके से उन्होंने कुमकुम का इस्तेमाल कर अपने आप को जो है उस रंग में बिखेरने की जो है पूरी तरीके से कोशिश की है। और अगर मैं दूसरी तरफ की तस्वीरें आपको दिखाऊं तो स्टेज पर लगातार जो है अभिषेक की तैयारी चल रही है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से 1008 अभी यहाँ पर व्यंजनों का भोग लगने वाला है, तो उसकी तैयारियां चल रही है, झांकियां निकल रही है और लगातार यही जो दृश्य है वो यहाँ का नजर आ रहा है। चारों ओर जो है भक्ति और आस्था का अद्भुत संगम जो है वो दिखाई दे रहा है। मंदिर के अंदर की वातावरण की बात की जाए या मंदिर के बाकी वातावरण की बात की जाए, दोनों ही बहुत अद्भुत है और हर किसी को सिर्फ रात के 12 बजने का इंतजार है, जब श्री कृष्ण हमारे बांसुरी वाले, हमारे लल्ला जो है वो जन्म लेंगे, हमारे माखन चोर को हर कोई देखना चाहता है और उन्हीं का ही क्षण, उस पल का जो है इंतजार कर रहा है। भक्तों से भी बात करूंगी, आपको मैं तस्वीरें दिखाऊंगी किस तरीके से आपको नटखट यहाँ पर माखन चोर नजर आएंगे। वो तो बात नहीं कर सकते, लेकिन उनके माता ही से बात करेंगे। आज ये माखन चोर जो है बहुत शांत बैठे हैं, मस्ती नहीं कर रहे आज। बोलो, क्या नाम है आपका? थक चुके हैं ये लल्ला जो है, ये माखन चोर हमारे थक चुके हैं। लेकिन दूसरे माखन चोर से हम बात करेंगे। क्या नाम है आपका? क्या बनकर आए हो आज आप? क्या बने हो आप, पता है? कृष्ण जी बने हो, पता है? आप देख सकते हैं आपको राधा रानी भी यहाँ पर नजर आएंगी। क्या नाम है आपका, पहले नाम बताइए। साक्षी। साक्षी, क्या बने हो आज आप? राधा। आज क्या है? जन्माष्टमी। मजा आ रहा है? डांस किया आपने? नहीं किया, पर मस्ती पूरी कर रहे हो। आपका भाई ये है, भाई देख सकते हैं आपको। क्या बनकर आए हो बताओ? कान्हा की बांसुरी का है। बांसुरी दिखाओ, जाके दिखाओ जल्दी से, कैसे कान्हा जी बांसुरी बजाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि खुद एक छोटी सी बच्ची एक छोटे से कान्हा को लेकर जो है साथ चल रही है। आप देख सकते हैं वो खुद कितनी छोटी है, लेकिन हाथ में कितनी सुंदर कान्हा जी। और एक और नन्हे कान्हा आपको यहाँ दिखेंगे जो बेहद खूबसूरत लग रहे हैं। आप देख सकते हैं दोनों के दोनों भाई। इधर आइए, बहुत प्यारे लग रहे हो आप। एक बार जल्दी से बांसुरी बजा के दिखाइए। बजा दो, आप भी बजा दो। तो यही नजारा है जो बहुत ही अद्भुत है और मन को छू लेने वाला है कि तस्वीरें जो चारों ओर देश के अलग अलग राज्यों से आ रही है, यकीनन बहुत खूबसूरत दृश्य आप देख सकते हैं। बिल्कुल लौटूंगी मनीषा आपके पास। शुभम, ये तस्वीरें देखकर अपना बचपन याद आ रहा है? कभी कान्हा बने आप? नहीं, मैं तो नहीं बना, लेकिन मेरा छोटा भाई जरूर बनता था कान्हा, और मैं इन सबसे दूर रहा। लेकिन हाँ, मुझे लगता अच्छा था जब कोई बच्चे बनते हैं कान्हा और वैसे वो अटखेलियां करते हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है। बिल्कुल। सब चलिए सीधा एक बार श्वेता झा के पास चलते हैं। वो भी इस्कॉन ईस्ट ऑफ कैलाश से हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। श्वेता, अभी दिखाइए क्या तस्वीरें हैं वहां पर, कैसी रौनक है, कितनी संख्या में भक्त पहुंच रहे हैं, कैसे इंतजाम वहां के किए गए हैं? बिल्कुल, यहाँ पर सबसे पहले आपको हम तस्वीरें दिखा देते हैं। देखिए जरा सा हम बोलेंगे, दर्शक जरा सा साइड हो जाइए। ये देखिए सीधी तस्वीरें अपने दर्शकों को, जीएनटी के दर्शकों को हम दिखा रहे हैं। अभी भी यहाँ पर अभी आपको बता दें, यहाँ से कहा जाता है जो उनका एक छोटा रूप है श्री कृष्ण और राधा रानी का, वो यहाँ से लेकर अभी जाया गया है। और आपको बता दें कि थोड़ी
ही देर में वहां पर एक प्रक्रिया होगी जिसे कहते हैं कि जो यहाँ आपको हम बता दें जिस तरह से यहाँ पर उनका श्रृंगार होना था या फिर वहाँ पर अभी उनका अभिषेक होना था, तो अभिषेक दरअसल पहले इस्कॉन में यहीं पर हुआ करता था, लेकिन अभी यहाँ से जो उनका चलित स्वरूप है, छोटा स्वरूप है, वो ले जाया गया है एक दूसरी जगह पे इस्कॉन में ही, गेट नंबर 5 के पास, और वहां पर अभी उनका अभिषेक, अभी से वहां पर प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। और ये जो प्रक्रिया है जिसमें दूध से उनका स्नान कराना, शहद से स्नान कराना, पंचामृत जो पूरी तरह से कहते हैं, दूध, दही, घी, शहद, इनसे जो स्नान कराना होता है, तो वो उनका स्नान कराया जाएगा वहां पर, और उसके बाद फिर उसे लेकर के आया जाएगा उस जो चलित स्वरूप है उनका प्रभु का। और फिर यहाँ पर आपको हम बता दें, यहाँ पर जन्मोत्सव का जो कार्यक्रम है वो ठीक 12 बजे जो है वो शुरू होगा, जिसकी तैयारियां चल रही है। लेकिन जहां तक भक्तों की बात है, अपने कैमरामैन को बोलेंगे जरा पीछे कैमरा जो है वो जरा टर्न करे और कैमरे के माध्यम से दिखाइए किस तरह से भक्तों में जोश है, उल्लास है, और प्रभु का नाम लेकर किस तरह से लोग मगन है, कोई नाच रहा है, कोई गा रहा है और प्रभु का स्मरण कर रहा है। देखिए छोटे छोटे बच्चों को हरि बोल के नाम लोग जप रहे हैं, और साथ ही साथ अलग अलग वेश में, जैसा कि आप देख सकते हैं, छोटे छोटे बच्चे जो है श्री कृष्ण के वेश में यहाँ पर आ रहे हैं और लगातार प्रभु का स्मरण कर रहे हैं। तो यहाँ कम से कम आपको बता दें, लगातार एक तरफ जो है वो संकीर्तन चल रहा है, दूसरी तरफ जितने भी भक्त आ रहे हैं सबकी यही कामना है कि 12 बजे अगर वो रुक पाए यहाँ पर तो अच्छी बात, लेकिन अगर वो नहीं भी रुक पाए तो एक बार यहाँ पर प्रभु के दर्शन हो जाए और उसके बाद अपने आप को वो धन्य मान रहे हैं। लेकिन कई ऐसे भक्त मैं आपको बता दूं जो मंदिर के बाहर इंतजार कर रहे हैं, वो बैठे हुए हैं, क्योंकि उन्हें प्रभु का आशीर्वाद तो लेना ही है जन्मोत्सव के बाद, लेकिन साथ ही साथ जो महाप्रसाद 1008 भोग जो विशेष करके यहाँ पर लगाए जाने हैं, उस भोग को भी लेना है जिसे महाप्रसाद कहते हैं, और उसके बाद वो यहाँ से जाएंगे। तो लगभग 12:30 जो है चरम पर होगा यहाँ पर। लेकिन तस्वीरें देखने लायक बातें होगी यहाँ पर उत्सव कही है कि कुछ लोग जो बाहर बैठे हैं, वैसे मुझे नहीं लगता है शुभम की जो लोग इंतजार करते हैं वो जल्दी चले जाएंगे, और अक्सर ये भी देखा गया है कि तमाम मंदिरों में 12 बजे के बाद ही भक्त जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें दर्शन करने अपने आराध्य के। और दूसरी बात, तो आपने भोग की बात की श्वेता, जरा हम तस्वीरें भी दिखा देते हैं। देखिए 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये जो भोग है अलग अलग तरह के भोग हैं जो कि द्वारका इस्कॉन में आज प्रभु को लगाए जाएंगे, और ये तमाम जितने भी भोग हैं इनमें शुद्धता का बहुत खास ख्याल रखा गया है। 3100 के करीब भोग हैं जो प्रभु को लगाए जाएंगे। 5000 किलो के अलग अलग केक यहाँ पर बनाए गए जो कि सुबह से चल रहा है। 3 दिन का एक बड़ा फेस्टिवल है, और इस प्रसाद में, इस भोग की अगर खास तौर पर बात करें तो इसमें धनिये की पंजीरी भी है, इसके अलावा इसमें रसगुल्ला भी रखा गया, और थीम के हिसाब से शुभम जी राजस्थानी थीम मेन है, और उसके अलावा उड़ीसा के कुछ खाने रखे गए हैं, और साथ ही साथ अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश के भी कुछ व्यंजन यहाँ पर रखे गए हैं, जैसे आप ये मोतीचूर के लड्डू जिसको जोधपुरी लड्डू कहा जाता है, बर्फी आप देख रहे हैं। इसमें शुद्धता का बहुत ज्यादा खास ख्याल रखा गया। एक बार संजय जी, आप तो ईस्ट ऑफ कैलाश इस्कॉन से काफी जुड़े भी हुए हैं, जब भोग लगाया जाता है प्रभु को तो क्या केवल एक विशेष लोग ही, कुछ खास लोग होते हैं? क्योंकि मैंने सुना है कि जो लोग दीक्षा लेते हैं केवल उन्हीं को अलाउड होता है, वही लोग व्यंजन बनाते हैं और उन्हीं व्यंजनों का भोग लगता है। देखो, जो इस्कॉन टेम्पल बना है ईस्ट ऑफ कैलाश में, मैं क्या ईस्ट ऑफ कैलाश में अपनी लाइफ के 30 वर्ष तक रहा हूँ, और मेरा नियमित रूप से इस्कॉन जाना आना रहा है। तो वहां पर क्या है कि जो भोग और प्रसाद लगाया जाता है, जो भी वहाँ पे प्रीस्ट होते हैं वही भोग लगाते हैं वहाँ पर, और भगवान को ढक करके और अच्छे से भोग लगाया जाता है, अर्पित किया जाता है। और वहाँ पे उनकी बड़ी अच्छी सुंदर किचन है, बाहर से भोजन नहीं बनता, वहीं पर भोग बनाया जाता है। और वैसे आम दिनों में वहाँ पर खिचड़ी का भोग जो है वो लगता है, और खिचड़ी का प्रसाद भी जो है, आप इस्कॉन जाएं तो खिचड़ी का प्रसाद ही वहाँ पर ज्यादा मिलता है। तो ये नॉर्मल डेज में भी इसी तरीके से बनता है, जो कि वही बनेगा और विशेष लोग ही, और वही बटता भी है, वही बटेगा और वही लोग बनाएंगे। हाँ, फिर उसको वितरित किया जाएगा। अरविंद जी, क्या घरों में भी कुछ ऐसा पर्टिकुलर रहता है कि या सिर्फ केवल माखन मिश्री का भोग ही लोग लगाते हैं? जी जी, देखिए, प्रभु भगवान श्री कृष्ण का जो सर्वोत्तम प्रसाद है, प्रसाद तो जो भी उनको लोग लगाते हैं, चढ़ाते हैं, वो सभी हैं, लेकिन जो सर्वोत्तम प्रसाद है वो जो है माखन मिश्री का है। और माखन मिश्री का क्यों है? क्योंकि वो माखन में जो है और मिश्री में मिठास बहुत ज़्यादा है।
तो यह एक संदेश देते हैं वो कि जैसे मैंने कहा था कि प्रसादो देव प्रसन्ना नाम, प्रसन्न हो करके व्यक्ति की जिंदगी में चहुतरफ मिठास दे देते हैं। और जो अभी श्वेता झा कह रही थी कि पंचामृत स्नान, दूध से स्नान, दही से स्नान, घृत से स्नान, और फिर जो है गोदुग्ध से उनका महाभिषेक, तो देखिए इनका सबका अलग अलग महत्व है। जो दूध से स्नान होता है उसमें कहते हैं धन धान्य में वृद्धि होती है और दूधो नहाओ पूतो फलो, वंश की वृद्धि होती है। यहाँ मैं उन महिलाओं को थोड़ा सा कहना चाहूंगा कि आज की रात्रि आपके लिए स्वर्णमयी होगी जिनके संतान नहीं हो रही है, या जिनके संतान हैं वो संतान के कुछ ऐसे अवगुण हैं या कुछ उसके ऐसे कर्म हैं जिससे दुखी हैं, या जिनका संतान सक्सेस नहीं है अपनी लाइफ में, उसके लिए मैं जो है आपको बहुत सर्वोत्तम उपाय बताता हूं। जिनके संतान नहीं है आज रात्रि में जो है वह इस मंत्र का जाप करें, दोनों पति पत्नी, और भगवान श्री कृष्ण का गोदुग्ध से अभिषेक करें। मंत्र क्या है? क्लीम देवकी शुत गोविंदा वासुदेव जगतपते देहि में तनयम कृष्णा त्वामहम शरणम गतः। आज पूरी आपको रात्रि लगभग करनी है और डेली आप इसको सुबह आप जो है जाप करें। निश्चित रूप से 1 साल ऐसा करके देखें, आपको यदि संतान की प्राप्ति नहीं है तो संतान की प्राप्ति होगी। बिल्कुल। दही, घृत, शहद और मधु, इसके बारे में मैं आपको जो है बता हम आपसे इसके बारे में पूछेंगे, लेकिन एक बार प्रतीक जी के पास भी चले जाते हैं क्योंकि हमारे तमाम सहयोगी लगातार मौजूद भी हैं और अलग अलग जगह से तस्वीरें भी बहुत खूबसूरत आ रही हैं। प्रतीक जी, हम यहाँ पर ब्रेक पर जाने से पहले जो हमने चर्चा की थी, आपने कुंडली की चर्चा की थी। हर इंसान के मन में ये होता है कि एक टारगेट हम अचीव कर लें और फिर उसके बाद वो स्थिर हो जाते हैं कि ठीक है अब हमने सब अचीव कर लिया, हम बिल्कुल सुकून से खुशी रहते हैं। लेकिन भगवान कृष्ण के अगर हम पूरे जीवन को देखें, जहां टारगेट अचीव होता है दूसरे टारगेट की तरफ वो चले जाते हैं। दूसरे टारगेट की तरफ सिर्फ चले ही नहीं जाते हैं, दूसरी समस्या उन्हें बुला लेती थी। तो आप समझिए जीवन कहीं ना कहीं समस्याओं से हर कोई ग्रसित है। कुछ लोग हार मान लेते हैं और श्री कृष्ण के जीवन से सीखना चाहिए। देखिए कर्म योगी कहा गया है श्री कृष्ण को, इसीलिए क्यों कहा गया है कुंडली से समझिए। वृषभ लग्न, वृषभ लग्न पृथ्वी तत्व की, वृष राशि पृथ्वी तत्व की राशि है। तो पृथ्वी पर जीवन जीने का सार श्री कृष्ण ने सिखाया। अब उनके पंचम और नवम भाव में भी पृथ्वी तत्व की राशियां हैं। पंचम में उच्च के बुध और नवम में उच्च के मंगल विराजमान। उच्च के बुध की वजह से पंचम में भाई बहन से भी अलगाव रहा, जिनके साथ जन्म हुआ। पंचम के ही वजह से, उच्च के बुध की वजह से, क्योंकि वहां बृहस्पति भी द्रस्त हैं, अपनी राधा रानी के साथ विवाह नहीं हुआ क्योंकि सप्तम में राहु था, वहां पे भी अलगाव हुआ। तो कहीं ना कहीं उसके बाद जो नवम के मंगल है हमेशा ही कर्म करते रहे, अपने से ज्यादा दूसरों को जिताया। मथुरा किसी और को सौंपी, फिर द्वारका किसी और को सौंपी। हर बार इसके बाद जब इंद्रप्रस्थ में महाभारत में विजय हुई तो युधिष्ठिर को सौंप के आगे बढ़ गए। तो ये जीवन सिखाता है। अब एक चीज और समझिए, दसम भाव कर्म का होता है। कर्म के स्वामी वृषभ लग्न में छठे भाव में शनि शुक्र के साथ बैठे हैं। तो निश्चित तौर पर यही मोदी जी के में भी योग है, दशम भाव में शुक्र शनि एक साथ। तो जीवन भर कहीं ना कहीं कर्म करते जाओ, कर्म करते जाओ, मेहनत करते जाओ और बहुत ज्यादा मेहनतशील हो जाते हैं। तो इसी वजह से उन्हें कर्मयोगी कहा गया। दशम के स्वामी जब छठे में है तो कहते हैं ऐसा व्यक्ति रोज सुबह उठता है, नए रोज टारगेट बनाता है। और जैसे कि आप कह रही ना स्थिरता, तो स्थिरता तो होता ही नहीं है इनके लिए, नाम ही नहीं होता स्थिरता। ये कहते हैं एक लक्ष्य खत्म हुआ अब दूसरा। तो आप भी इंसान को भी कहीं ना कहीं लोगों का भला आप कैसे कर पाएंगे? हाँ। अगर आपने सोचा मैंने एक दिन भंडारा कर दिया साल में, हो गया, लेकिन क्या भूखे और दिन नहीं होते हैं? गुरु पूर्णिमा के अलावा भी भूखे होते हैं, बिल्कुल, नवरात्रि के अलावा भी भूखे होते हैं। तो हमें ये सब चीजें जो भी व्यक्ति सफल है कर सकता है, करते रहना चाहिए, निराश नहीं होना है। बिल्कुल बिल्कुल, उम्मीदों के साथ हमें आगे बढ़ते रहना है। और गुड न्यूज टुडे वैसे ही उम्मीदों वाला चैनल है। हम हमेशा कहते हैं कि आप कहीं निराश ना होइए, उम्मीद जो है वो आपको गुड न्यूज टुडे जरूर दिखाता है। बिल्कुल, और इसी से आप अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे। चलते हैं नोएडा, मनीष रसिया दिखा रहे हैं कैसी रौनक है इस्कॉन मंदिर में। और चूंकि अब कुछ घंटे ही बचे हैं भगवान के आने में, तो कैसा जश्न बढ़ गया है जरा वो भी देखते हैं। मनीष। देखिए, कहते हैं ना कि जैसे जैसे आप मंजिल के करीब पहुंचते हैं उत्साह बढ़ता जाता है। वो बढ़ता हुआ उत्साह, वो बढ़ता हुआ टेम्परेचर आपको यहाँ दिखाई पड़ेगा, वो हाई जोश आपको यहाँ दिखाई पड़ेगा। आप देखिए किस तरह से एक तरफ सखियां डांस कर रहे हैं, दूसरी तरफ जो सखा है वो डांस कर रहे हैं।
मंडली अलग अलग है, लेकिन भाव एक ही है कि अब बस कुछ ही वक्त बचे हैं श्री कृष्ण के जन्मोत्सव को। वो लम्हा, वो पल जिसका इंतजार साल भर कृष्ण भक्त करते हैं। तैयारी शुरू हो जाती है 6 महीने पहले से ही। जो वस्त्र यहाँ श्री कृष्ण पहने हैं उन्हें इसे तैयार करने में लगभग 4 महीने का वक्त लगा है। मार्च के बाद से ही उसकी तैयारी शुरू हो गई थी। तमाम जो भक्त हैं हम उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके भाव जानने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए बहुत सारे लोग हैं। जन्माष्टमी का इंतजार कितना रहता है? पूरे साल भर जन्माष्टमी का इंतजार रहता है। पूरे साल भर जन्माष्टमी का इंतजार रहता है, क्योंकि कृष्ण जी की लीला देखने के लिए यही एक अद्भुत दिन होता है हमारे लिए। और जन्माष्टमी पर इस्कॉन आना कितना जरूरी है? मेरा मन तो करता है बस पूरे दिन इस्कॉन में बैठे रहो, बस वो 12th क्लास है तो उसके चक्कर में पढ़ाई पे थोड़ा ध्यान देना पड़ रहा है। देखिए आप किस तरह से जो इस वक्त यहाँ पर डांस चल रहा है, बिल्कुल आपको वैसी ही कथा दिखाई पड़ेगी, आपको वैसे अनुभव जैसे श्री कृष्ण लीला किया करते थे अपने दोस्तों के साथ, अपने मित्रों के साथ, बिल्कुल वैसा माहौल यहाँ पर बन चुका है। जन्माष्टमी के दिन आपके लिए कितना महत्वपूर्ण दिन? जी, जन्माष्टमी कितना महत्वपूर्ण आपके लिए? जन्माष्टमी महत्वपूर्ण है। जन्माष्टमी जीवन का हिस्सा है जो इस खुशी दुख भरे जीवन को सहने की क्षमता देता है। और श्री कृष्ण जी से मैं यही प्रार्थना करूंगा कि सबके जीवन में खुशहाली आए, भारत समृद्ध सुखी रहे। बिल्कुल बिल्कुल मनीष, मैं लौटूंगी। बहुत ही खूबसूरत तस्वीरें वहां से आ रही हैं, लेकिन सबसे विहंगम दृश्य जो है वो है श्री कृष्ण जन्मभूमि का, जहां बड़ी संख्या में भक्त पहुंच रहे हैं। गुंजन मेरी सहयोगी इस वक्त वहीं से मौजूद है। देखिए कितनी खूबसूरती के साथ पूरे परिसर को सजाया गया है और तिल रखने की भी जगह वहां पर नहीं है। इतनी बड़ी संख्या में भक्त वहां पहुंचे हैं। गुंजन, ये तो अभी की तस्वीर है, लेकिन जैसे जैसे वक्त करीब आएगा, 12 बजे का वक्त आएगा और बहुत बड़ी संख्या में लोग उसके बाद घर नहीं जाते हैं, लोग पूरी रात यहीं पर रहते हैं, बाहर सड़कों पर रहते हैं, भजन कीर्तन चलता रहता है। गुंजन, बिल्कुल नवजोत, देखिए भजन कीर्तन लगातार चल भी रहा है। अब से कुछ ही मिनट पहले यहाँ पर केशव देव एक बोगी पर सजे हुए थे और उन केशव देव की आरती की गई। बहरहाल तो अभी आप जनसैलाब देख पाएंगे, वो बोगी आगे की तरफ निकल चुकी है। पूरा मंदिर परिसर भव्य तरीके से सजाया गया है। बिल्कुल ठीक आपने कहा, रात को यहाँ पर कोई सोता नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 12 बजे जन्मोत्सव होता है और उसके बाद जन्मोत्सव करने के बाद लोग सीधे पहुंच जाते हैं गोकुल, जहाँ पर श्री कृष्ण पहुंच चुके थे और वहाँ नंदोत्सव मनाया जाता है, तो उसका भी एक अलग ही रंग होता है। और वैसे भी आज उत्सव की रात है, आज श्री कृष्ण के जन्म की रात है, तो सोएगा तो यहाँ पर कोई भी नहीं। ये जन सैलाब यूं ही आता रहेगा, दर्शन करता रहेगा और जैसे जैसे समय करीब आता जाएगा वैसे वैसे लोगों की संख्या भी बढ़ती जाएगी, क्योंकि ये दूर दूर से आने वाले तमाम लोग हैं। और सिर्फ मेरी कई लोगों से बात भी हुई नवजोत, एक बार दर्शन करके दिल नहीं भर रहा है लोगों का, वो 2 बार 3 बार आ रहे हैं। जबकि आप ये मानिए पूरा मंदिर प्रांगण, जिस गेट से एंट्री है, जहाँ से एग्जिट है, वो पूरा एरिया करीब 5 किलोमीटर के दायरे में है। 5 किलोमीटर तक लोग पैदल जा रहे हैं, बार बार दूसरे गेट पर पहुंच रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, क्योंकि अंदर सिर्फ 1 मिनट रुकने दिया जा रहा है। लेकिन दिल नहीं भर रहा अपने कान्हा को देखकर, दिल नहीं भर रहा उनके श्रृंगार को देखकर, उनकी पोशाक को, ये सजावट को देखकर, तो बार बार आ रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं और इस पल के साक्षी बन रहे हैं। अब आप सोचिए, जब 12 बजने का समय होगा, जब भगवान का जन्म होगा, जब कामधेनु गाय से उनका अभिषेक किया जाएगा, सहस्त्रार्चन होगा, तुलसी दल से अभिषेक होगा, तो वो पल के साक्षी बनने के लिए कितने ज्यादा लालायत होंगे। आप किसी से भी बात कर लीजिए, कहीं से भी आने वाले लोग, सिर्फ नाम है कृष्ण का, सिर्फ नाम है कान्हा का, उनकी भक्ति का, उनकी लीलाओं का, उनके बचपन की यादों का, जिन्हें आज भी ये लोग अपने मन में सजोए हुए हैं और उनको याद करते हैं। आज छोटा सा बच्चा अगर कृष्ण की वेशभूषा में नजर आता है और वो नटखट रहता है, वो शैतान रहता है, तो अभी उसकी शैतानी यहाँ पर लोगों को मायने नहीं रखती, क्योंकि वो शैतानी श्री कृष्ण से आई है, कान्हा से आई है। कान्हा भी तो नटखट थे, माखन और भी गुंजन यही तस्वीरें चुरा लेते थे, रासलीला भी उनकी होती थी, और यही तो भाव है जो यहाँ आने वाले लोगों के मन में नजर आता है। बिल्कुल। और शुभम, देखिए इन्हीं तस्वीरों को आज भी लोग अपने आप में समेटते हैं, रखते हैं। आप देख रहे हैं कि तमाम इस्कॉन टेम्पल्स की अगर हम बात करें, देखिए कोई कृष्ण बना हुआ है, कोई राधा रानी बन के आ रहा है, यहाँ तक कि हमने ये भी देखा है कि बहुत से घरों में भी बच्चे जब शाम के वक्त पूजा करते हैं तो खुद को उसी तरीके से ड्रेसअप भी करते हैं। बिल्कुल, इस दिन का इंतजार भी करते हैं नवजोत। और जैसा कि अभी हमने सुना कि कुछ लोगों का जन्मदिन भी आज, तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है।
चलते हैं अब ईस्ट ऑफ कैलाश के इस्कॉन मंदिर, जहां श्वेता झा लगातार बनी हुई हमारे साथ में। लगातार वक्त जो है कम होते जा रहा है, नई नई तस्वीरें सामने आ रही है। कैसी रौनक और कैसा जश्न बढ़ गया ईस्ट ऑफ कैलाश के इस्कॉन मंदिर में, जानते हैं श्वेता झा से। श्वेता श्वेता सुन पा रही हैं आप हमें? तो दिखाइए वहां की तस्वीरें। बिल्कुल बिल्कुल शोभा, बिल्कुल 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 मैं आपको बता दूं, यहाँ पर लगातार जिस तरह से अभी गुंजन भी बता रही थी कि मथुरा में जिस तरह का दृश्य है, और मथुरा में जिस तरह से बालक अगर बदमाशी करता है तो उस बदमाशी पे माता पिता उतना ज्यादा गुस्साते नहीं है या डांटते नहीं है, क्योंकि वहाँ पे हर एक बालक को श्री कृष्ण का स्वरूप ही माना जाता है। बिल्कुल उसी तरह से मैं आपको बता दूं, यहाँ पर देखिए, कैमरामैन को बोलूं कि जरा पीछे दिखाइए, एक भक्त की भक्ति क्या होती है ये आपको हम दिखाने की कोशिश करते हैं। देखिए किस तरह से लोग आ रहे हैं दूर दूर से। कहाँ से आए हैं? संतनगर से। कितना विश्वास है श्री कृष्ण में? बहुत, अपने आप से ज्यादा, खुद से ज्यादा। ये देखिए कृष्ण की भक्ति होती है, जहाँ पर लोग कहते हैं खुद से ज्यादा भक्ति है, और इसी वजह से पूरा परिवार दूर दूर से आता है। और ये देखिए एक राधा रानी के वेश में एक बच्ची छोटी सी आ रही है। ये क्या आप राधा जैसी लग रही हो? तो राधा के रूप में आपको बता दे, अलग अलग शुभांगी। राधा बने हो? राधा बने हो? अच्छा लग रहा है। देखिए तो हम आपको बता दें, जितने भी यहाँ पर भक्त आ रहे हैं, हरि बोल एक तरफ गुंजायमान है क्योंकि लगातार यहाँ पर संकीर्तन चल रहा है, दूसरी तरफ ये भक्त जो है लगातार इंतजार कर रहे हैं, दोनों हाथ ऊपर किए, श्री कृष्ण को पूरी तरह से समर्पित। क्योंकि देखिए श्री कृष्ण जो है या फिर कोई भी देवता कह लीजिए, पूरी तरह से समर्पण भाव जो है वो बहुत जरूरी है। जब तक भक्त में समर्पण भाव नहीं होगा वो उस पराकाष्ठा को भक्ति की समझ ही नहीं पाएगा, और इस भक्ति की पराकाष्ठा को समझने के लिए आपको पूरी तरह से वो समर्पण होना बहुत जरूरी है। तो चाहे वो ब्रज मंडल हो, चाहे वो इस्कॉन हो, इस्कॉन आप कहीं के भी इस्कॉन में या फिर कृष्ण मंदिर में चले जाइए, यहाँ इस वक्त जितने भी भक्त मौजूद हैं, हर कोई पूरी तरह से उनका जीवन श्री कृष्ण को समर्पित है। वो श्री कृष्ण जो खुद कहते हैं कि तुम सब कुछ, सारी चिंता जो है वो मुझ पर छोड़ दो, और उसके बाद तुम निश्चिंत हो जाओ, क्योंकि तुम्हारा साथी अगर मैं हूँ तो तुम्हें फिर आगे कुछ भी सोचने की या फिर चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो आप खुद समझिए, जिनके जीवन का सारथी अगर श्री कृष्ण हो जाए, किसी के भी जीवन का साथी अगर श्री कृष्ण हो जाए, तो उसे किस तरह की चिंता? वो बिल्कुल, जब भगवान कृष्ण संभाले तो फिर उन्हें किस बात की चिंता। श्वेता बिल्कुल सही बात आपने कही। तमाम सहयोगी लगातार बने हुए हमारे साथ में, और इसी के साथ आपको एक मधुर भजन के साथ छोड़ जाते हैं। आइए सुनते हैं। ऐसी लागे लगा ऐसी लगी लगन लागी लागी रे लगन, ऐसी लागी मेरा हो गए मगन, वो तो गली गली हरी हरी गुन गुन गाने लगे, ऐसे लगे लगन मेरा हो गए मगन। महलों में पली बन के जोगल चली, 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 महलों में पली बन के जोगल चली, मीरा रानी दीवानी कहने लगी, ऐसे लागे लगन मीरा हो गई लगन, लागे लागे रे लगन, लागे लागे रे कोई रोके नहीं, कोई टोके नहीं, कोई रोके
नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की हर और सिर्फ यही जय घोष सुनाई दे रहा है। तस्वीरें आपको हम दिखाते हैं जश्न की, उत्सव की, जहां कान्हा के आने का इंतजार किया जा रहा है। ईस्ट ऑफ कैलाश दिल्ली की तस्वीर आपके सामने है। इस्कॉन नोएडा का आप भव्य श्रृंगार भगवान राधा कृष्ण का देखिए और मथुरा की रौनक तो देखते ही बन रही है। वृंदावन में भी कुछ ऐसी ही तस्वीर सामने आई है। फूल बंगले को अद्भुत तरीके से सजाया गया है, श्रृंगार किया गया है भगवान का। ये तस्वीरें 4 अलग अलग प्रमुख मंदिरों की, ईस्ट ऑफ कैलाश के इस्कॉन मंदिर की तस्वीर आप देखिए, इस्कॉन नोएडा, मथुरा से जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं वो विहंगम दृश्य जैसा कि अभी बताया, और वृंदावन से भी तस्वीर आप देखिए जहां भगवान कृष्ण का भव्य श्रृंगार किया गया है और अब इंतजार है उनके आगमन का। बिल्कुल, आगमन में बहुत कुछ ही समय का वक्त अभी बाकी है। तस्वीरें लगातार आपको दिखा ही रहे हैं, साथ ही साथ खास मेहमान हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में बने हुए हैं। अरविंद जी, आपके पास आते हुए आप जिक्र कर रहे थे पंचामृत का, थोड़ा सा उसके बारे में हम चाहेंगे कि विस्तार से बताइए। जी, देखिए पंचामृत का जो मैं जिक्र कर रहा था, तो पहले मतलब अलग अलग आप चढ़ाते हैं, दूध, दही, घी, शहद, आपकी जो है शर्करा, ये पांचों को मिला करके पंचामृत बनता है। तो जो दूध अर्पित करते हैं तो दूध से आपके वंश की वृद्धि होती है, और कहते भी है कि दूधो नहाओ पूतो फलो। इसके बाद आता है आपका दधी। दधी से जो है पशुपालन की वृद्धि होती है और धन की वृद्धि होती है, और यक्ष्म आदि जो रोग होते हैं उनसे आपको जो है मुक्ति मिलती है, राहत मिलती है। इसके बाद आता है आपका घृत। तो घृत के जो है अर्पित करने से आपकी जो है शरीर की पौष्टिक शरीर की हृष्टि और पुष्टि होती है, और आपके शरीर के अंदर शौर्य और शक्ति बढ़ती है। इसके बाद आपका आता है शर्करा। शर्करा मतलब होता है मिष्ठान, मीठा, जिसको चीनी कहते हैं, जिसको शुगर कहते हैं। उसको जब आप अर्पित करते हैं तो धन धान्य में वृद्धि होती। प्रायः आपने श्रावण मास में देखा होगा भगवान शिव का जो अभिषेक होता है तो गन्ने के रस से होता है। फिर आप जो है अंत में इन सभी को मिला नहीं, इसके बीच में जो है घृत के बाद शहद चढ़ाते हैं। तो शहद का मतलब होता है कि मधुबाता ऋतायते मधुक्षरंति सिंधवः माध्वीर गावो भवन्तुनः। मधु को अर्पित करने से जो है हमारे कुटुंब में, सपरिवार में मधुरता आती है, और जो हमारे परिवार के अंदर किसी प्रकार की नेगेटिविटी होती है, किसी भी प्रकार का जो है क्लेश और जो है जिसको कहते हैं कलह की स्थिति होती है, वह नष्ट हो करके दाम्पत्य जीवन या कुटुंब का जीवन बड़ा मधुरमयी व्यतीत होता है। इसको जब मिला करके हम अर्पित करते हैं तो वैसे ही होता है जैसे कि सुबह हम अपनी ड्यूटी या जॉब या कहीं भी सभी लोग निकल जाते हैं, और शाम की टाइम जब आते हैं रात्रिकालीन में, तो जो बैठ के एक साथ खाना खाते हैं वह जो सारंश एक सुकून का क्षण होता है, उसी को हम पंचामृत कहते हैं। जब पांचों को मिक्स कर देते हैं तो पंचामृत बन जाता है। बिल्कुल, वो पंचामृत बन जाता है। संजय जी, अब आपके पास आते हुए व्रत का, क्योंकि बहुत से लोग व्रत भी करते हैं, आप लोग भी आज व्रत किए हुए हैं, तो व्रत का पारण जब करते हैं तो किन नियमों का खास ख्याल रखना चाहिए? देखो, व्रत का अर्थ पहले समझ लेना बहुत जरूरी है। व्रत का अर्थ होता है कि हमने संकल्प किया, और संकल्प का अर्थ है कि आप जब भी पूजा पाठ करते हैं, ये नहीं कि आपने भोजन नहीं खाया ये व्रत हो गया, आप भूखे रह लिए ये व्रत हो गया। व्रत का अर्थ है संकल्प। आपने भगवान के प्रति एक संकल्प किया कि आज हम दिन में ये करेंगे, पूजा पाठ करेंगे और धार्मिक रहेंगे, सात्विक रहेंगे, भजन करेंगे और पूरे दिन भगवान का स्मरण करेंगे, ये व्रत कहलाता है। और क्या है कि आपको जो है व्रत में जो क्या नियम रखना चाहिए वो भी मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले क्या है कि मनसा वाचा कर्मणा, मन से, वाणी से और कर्मों से हमें पवित्र रहना है, भगवान के प्रति जो है समर्पित हो जाना है, क्योंकि सब कुछ भगवान को अर्पित कर दें। तो इस प्रकार से अगर आपका जो व्रत रहेगा, संकल्प रहेगा, और भोजन जो है एक समय ही जो है रात्रि के बाद ही भोजन करना चाहिए और फलाहार करना चाहिए। अभी टीवी चैनल पे जैसे दिखा रहे थे कि केक की बात, तो क्या है कि केक का विधान मैंने कहीं भी आज तक पढ़ा नहीं, सुना नहीं, परंतु आज जब पहली बार देखा तो मुझे असमंजस हुआ कि मैंने माखन और मिश्री जो है इसके बारे में पढ़ा, धनिये का प्रसाद पढ़ा, कदली का प्रसाद पढ़ा, और भगवान विष्णु को जो है तुलसी दल का प्रसाद पड़ा। पर क्या इतनी बड़ी बड़ी चीजें जो भगवान को अर्पित की जा रही है, मॉडर्न युग आ गया है कि जैसा हम खान पान खा रहे हैं वही भगवान को अर्पित करते जा रहे हैं, तो भाव प्रकट हो रहे हैं
क्योंकि श्री कृष्ण को वो अपने परिवार की तरह ही देखते मान रहे हैं कि हम अपने बच्चों को अगर इस तरीके से उनका बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, बाल गोपाल को, तो फिर हम उनका बर्थडे भी बिल्कुल उसी तरीके से सेलिब्रेट करेंगे। बहुत बढ़िया तरीके से किया जा रहा है और सारे लोग, जो मैं कहता हूँ कि जो भोजन करता है उसी प्रकार से ईश्वर को अर्पित करता है, तो इससे बड़ी जो है भावना नहीं हो सकती। और कोई अपना सखा मान रहा है उनको। तो 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, इस्कॉन नोएडा की, मथुरा की तस्वीर और इस्कॉन दिल्ली और वृंदावन की। अलग अलग जगह पर भव्य दिव्य श्रृंगार हुआ है प्रभु का और बस अब कुछ ही घंटों का और इंतजार और बड़ी संख्या में भक्त लगातार यहाँ पर अपने आराध्य के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। बिल्कुल, सुबह से ही तांता लगा हुआ है और अब एक झलक पाने के लिए भक्तों की लंबी लंबी कतारें हमने आपको दिखाई। और ये श्रृंगार आप देखिए जो भव्य रूप से किया गया, कई घंटों की कड़ी मेहनत के बाद ये श्रृंगार भगवान का किया गया। और आइए अब आपको सुनवाते हैं एक मधुर भजन। पोतले भाज गयो पोतले भाज गयो। देखिए, परम ब्रह्म श्री कृष्ण को गंवार बोल रहे हैं, सखा। ये अधिकार दिया है सखाओं को श्री कृष्ण ने, और सखियों को वो किसी को नहीं दिया है। सखा कह रहे गोविंदा जी पोतले, मतलब अपनी बारी लेके भाज गया गंवार। देखो गंवार है ये। कबहू तो कह रहे कबहू तो निकसे गो बाहर, कबहू तो निकसे गो बाहर, ऐसी दूंगो तेरी मार। आहा, कृष्ण से कह रहे मार लगाऊंगा तेरे को, तू बाहर निकलना। कभी तो निकलेगा तू, कब तक बैठेगा अंदर? ऐसे ताने सुना रहे हैं। ठाकुर जी अंदर बैठे हैं, गोसाई जी भोग परोस रहे हैं ठाकुर जी को, लेकिन ठाकुर जी भोग नहीं खा रहे हैं। आहा, तो गोसाई जी पूछ रहे हैं जय जय आप भोग क्यों नहीं ले रहे आज? बोले ना मेरे से एक आज गलती हो गई गोसाई जी। बाहर गोविंदा खड़ो है, वो मारेगा मैं जब बाहर जाऊंगा, मैं कैसे खाऊं? बोले क्यों मारेगा? बोले इसीलिए मारेगा क्योंकि मैंने अपनी तो बारी ले ली, लेकिन मेरे सखा की बारी ना दई, मैं चलो आयो, आपने बुलाए लियो मोए अंदर। बोले अच्छा, मैं बुला लाता हूँ उसको अंदर। बाहर आए गोसाई जी, गोविंदा गोविंदा आवाज लगाने लगे। गोविंदा डर गया, भागने लगा। बोले लाला रुक जा, भाग मत, कन्हैया भोग नहीं खा रहे हैं तेरी वजह से, आजा। अंदर ले गए हैं। आहा, अब तो सखा में थोड़ी सी ऐंठ आ गई। आहा, कह रहा मैं ना खाऊंगा, मैं ना खा रहा। तो ठाकुर जी कह दे एक बार कि मैं हार गया तो मैं खाऊंगा। आहा, क्या अद्भुत। देखिए सखाओं के साथ क्या प्रेम है ठाकुर जी का। ठाकुर जी तैयार बैठे थे, तुरंत बोल दिया मैं हार गया, मैं हार गया। और गोविंदा जी साथ में एक थाल में बैठकर दोनों प्रसाद पा रहे हैं एक साथ, परम ब्रह्म और सखा गोविंदा जी। रे कबहू तो निकसे गो बाहर बाहर, ऐसी दूंगो मार, तेरे पोतले भाज गयो रे गवार, पोतले भाज गयो रे। ये ब्रज सुख है, वृंदावन रस है, ये रस देते हैं ठाकुर हमारे श्री कृष्ण। आज जिनका प्राकट्य उत्सव है, हमारे कृष्ण जन्मते नहीं है, प्राकट्य लेते हैं। वो तो पहले से है, वसुदेव नंदन आते हैं और जाते हैं। पोतले भाज गयो। मीरा जी कह रही है या ब्रिज में कछु देखो री टोना। मैंने क्या जादू देखा जब मैं ब्रिज में आई। या ब्रिज में कछु देखो री